Hello dear students, how are you? Today I will learn basic maths. चलिए अब हम अपनी देसी भाषा पे आ जाते हैं, हिंदी पे। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए इंग्लिश में कम, हिंदी में ज़्यादा बात करनी चाहिए, है ना? या फिर ऐसे बोलें, हिंदी ज़्यादा आती है, इंग्लिश कम आती है। फिर भी जो भी है, लेकिन मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए ना। अगर आपको गणित नहीं आती है और आप गणित सीखना चाहते हैं एकदम शुरू से, मतलब मैथ से आपको डर लगता है, आपकी बहुत बड़ी बीमारी है ये, बहुत पुरानी, तो इसका इलाज यहाँ गारंटी के साथ होगा। लेकिन कंडीशन होगी कि आप क्लास को पूरा एंड तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना, छोड़ के ना जाना। और इसकी जितनी भी सीरीज होती हैं, हर कोई क्लास को आपको देखना है। ये वीडियो प्रतिदिन सुबह 5 बजे से आ जाता है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप इसे ऑनलाइन देखेंगे, कभी भी डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर आप इसे ऑफलाइन के लिए डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको अगला पार्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है, शून्य के गुण। शून्य यानी जीरो। आपको पता है कि जीरो की खोज भारत ने किया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किसने किया था, भारत के कौन से गणितज्ञ ने किया था, मैथमेटिशियन ने किया था। ठीक, चलिए। हाँ, तो अब हम ये बात करेंगे आज शून्य के प्रगुण, गुण। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है। एक बात चलते चलते याद रखना स्टार्ट करते समय कि भाई, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मैथमेटिक्स नहीं आती है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। आप सीखते नहीं हो, कोशिश नहीं करते हो, ये शर्म की बात है। समझ रहे हो ना? तो कोई भी चीज़ आदमी जब पैदा होता है तो बचपन में पेट से सीख के थोड़ी आता है, ज़मीन पे आने के बाद ही सीखता है। लेकिन फिर भी अगर तुम कहो कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो फिर भाई कौन मालिक है उसका? आप ही हो ना। चलो, शून्य के गुण में हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे अगर हम कोई नंबर जोड़ते हैं तो उसमें शून्य आ जाए तो क्या होता है। जैसे मान लो 0, इसमें हम आपको 7 जोड़ने को कहें तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, मैं देख रहा हूँ सभी का कमेंट, फटाफट करो। ये पहला हो गया मान लो। दूसरा, अगर मान लो मैंने लिखा 109, इसमें मैंने शून्य जोड़ने को कहा तो क्या होगा? ज़रा विचार करिए और फिर मुझे बताइए। और एक आध नंबर और ले लो भैया, ये लो 0.35, इसमें भी शून्य जोड़ लो। और एक अलग समुदाय से भी ले लो, मान लो यक्स में शून्य को जोड़ना है। चलो देखो, शून्य की ये प्रॉपर्टी है, जीरो की ये प्रॉपर्टी है, गुण है, कि अगर उसको किसी भी संख्या में जोड़ा जाए या उसमें कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो उनके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल जेंटलमैन है, सीधा साधा। कहता भैया जैसे हो तुम वैसे रहो, मैं तुम पे कोई फर्क नहीं डालने वाला हूँ, बस मुझे भी अपने साथ में ले लो बस। देखो 7 इसमें जुड़ेगा तो 7 ही रहेगा, 109 ये 109 ही रहेगा, ये बच्चा 0.35 वैसे ही रहेगा, ये यक्स का एक्स ही रहेगा। याद रखना, जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ा जाना से उस संख्या के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो एक संख्या अकेली हो या उनमें और सहेली सहेला हो उनके साथ में। मतलब आप समझ रहे हो ना, सहेली सहेला का मतलब? देखो यहाँ से देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो प्यारा सा नन्हा सा। मान लो दूसरा, कि जैसे अगर 35 है प्लस 0 है प्लस 1 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 2, इनको जोड़ना है। देखिए जो भी यहाँ पे पूर्ण संख्याएं हैं या नेचुरल नंबर हैं, उन सबको हम जोड़ेंगे, लेकिन शून्य को जोड़ेंगे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ये बिल्कुल भोले भाले हैं, बीच में ये बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह पड़े रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये नंबर पे जो आंसर होगा उतना ही आएगा। जैसे 35 1 36 मतलब 36 में 7 जोड़ोगे कितना होगा? 36 4 40, 3 43 ना, 43 में 2 जोड़ोगे 45। अगर कोई लाज शर्म की बात है तो बता देना इसमें। देखो मुझसे लिखने में भी थोड़ा गंदा हो जा रहा है, और क्या कहूँ, फिर से एक बार जोड़ लो बच्चा। 7 1 8 और 2 10, और 35 में 10 जोड़ो 45। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है, यहाँ पर 2 बार शून्य आया है, लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब ये है या नहीं है, इनको किनारे पड़े रहने दो साइड में, ठीक है। ये हो गई शून्य की प्रॉपर्टी जोड़ने में, यानी कि किसी भी नंबर को जोड़ने में शून्य का कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अरे भाई कैमरामैन, ये कैसे कर रहे हो यार, तुम तो उधर साइड में सब छोड़ दे रहे हो, लड़के कहेंगे यहाँ चुपचाप में क्या हो रहा है। चलो इतना हो गया, आगे बात करते हैं।
ये जीरो की प्रॉपर्टी हो गई जोड़ने में। जीरो की प्रॉपर्टी घटाने में क्या होती है बच्चा, वो चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये तो जोड़ में हो गई। देखो जैसे जोड़ में है, अगर जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए या फिर जीरो में कोई संख्या जोड़ी जाए तो उसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन घटाने में भी क्या ऐसा होता है, देखो घटाने में भी क्या ऐसा होता है, मतलब कि किसी भी संख्या से जीरो घटाया जाए। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले लिया, हमारे दिमाग में गूंज रहा है 166, इसमें से हमने शून्य को घटाया तो बच्चा आपका आंसर कितना आएगा पता है, हमारा आंसर 166 ही आएगा। अगर हमने ले लिया 2081, इसमें से शून्य को घटाया तो ये इतना ही आएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे, ये तो हो गया इसमें से शून्य घटाना। अगर आप किसी भी संख्या को जीरो से घटाओगे, जैसे 0 - 127, तब क्या होगा। देखो भैया ये चीज़ समझ लो कि ये अपरिभाषित है, इनडिफाइंड है, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे इंग्लिश में ना। मतलब इसको हम कर नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहेंगे माइनस में 127 लिख दो वही आएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये अगर मैथमेटिक्स से रूल से देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर ये भी ले लो कि जीरो से आप माइनस का 1 घटाओ तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से भी यूज करते हैं। इनमें बहुत सारे मतलब गुण होते हैं जो आप डीपली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको कि नहीं, नहीं समझ में आएगा तो बता देना। यानी जीरो से किसी नंबर को घटाओगे तो घटेगा नहीं, वो कम होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो का मतलब तो भाई कुछ होता ही नहीं ना, जीरो का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये हो गया इसका प्रगुण इतना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, आपको जवाब मिलेगा उसका, ठीक है ना। बिल्कुल निसंकोच कमेंट करना बच्चा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, शर्म नहीं लगनी चाहिए। सुने हो कि नहीं, जे करे शर्म होके फूटे करम। अब मतलब मेरा यहाँ शर्म का तात्पर्य है इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से, बाकी और उसका ज़्यादा डीपली मतलब मत निकालना। चलो तो देखिए मतलब समझिए, ये हो गए जोड़ और घटाना। अब हम बात करते हैं जीरो के मल्टीपल के क्या प्रगुण हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे समझो, अगर किसी भी संख्या का जीरो में गुणा किया जाए या फिर किसी भी सवाल में अगर जीरो आ जाए तो फिर आखिर होता क्या है, समझिए। जैसे अगर मान लो कि मैंने 35 इसमें शून्य का गुणा किया, और एक मान लो कि मैंने शून्य में 31 का गुणा किया, दोनों में क्या अंतर होगा। ये कहता है कि भैया अगर मुझसे टकराओगे गुणा में तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तोड़ डालूंगा, मार डालूंगा, मतलब मैं अपने जैसा तुमको बना लूँगा। यानी जीरो का क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये समझ लो कि अगर एक आवारा टाइप का लड़का या लड़की है, भाई दोनों आवारा होते, लड़का हो या लड़की हो, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। तो उसके साथ संगति अगर कोई अच्छा लड़का या लड़की कर लेती है तो ये तो कम संभावना है कि वो अच्छा हो जाए, लेकिन जो अच्छा है वो भी उसकी तरह हो जाएगा, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो वही यहाँ पर होता है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो ये हो गया, भाई कोई अगर होगा तो बुरा नहीं मानना, मतलब समझ रहे हो ना। ये लो, चलो जो होगा बता देना कि हाँ मैं हूँ। इनमें क्या होगा, देखो इसमें बीच में घुसेड़ के जीरो यहाँ घुसाया गया है, मतलब नंबर और अलग अलग भी हैं लेकिन जीरो इसके बीच में छुपा है। तो ये सब का गुणा करोगे तो आप कहोगे भैया 3 दूना 6 दूना कितना होगा, 6 7 42 होगा ना। लेकिन एक शून्य बीच में आ जाने के बाद क्या होगा, ये सबको बर्बाद कर देगा। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। संगति का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, संग शक्ति होती है ना, लेकिन वो संग जो है वो अच्छे लोगों का, अच्छे टाइप का होना चाहिए। ऐसे लोगों का होना चाहिए जिनके चारों तरफ पॉजिटिव बातें मंडराती हों, कि तुम कहो भैया मुझे ये काम करना, बोले हाँ भाई कर लेगा तू, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग नहीं कि अगर तुम बोलो मुझे IAS बनना है, बोले अरे IAS तो बड़े लोग बनते हैं, तुम कैसे IAS बनेगा। तो फिर इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आप अगर ऊपर जाओगे ना तो ये आपको ऊपर नहीं ढकेलेंगे, पकड़ के लटकेंगे कि बेटा नीचे आ जाओ, तुम ऊपर मत जाओ, ठीक है। तो जिन लोगों की दिमाग में और दिल में हमेशा निगेटिव बातें होती हैं उनसे दूर रहिए। और हाँ, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता है, ये बात याद रखना। कुछ भी चाहते हो
अपनी लाइफ में आप उसे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले सोचना और फिर काम भी करना। ये नहीं कि बैठ के सिर्फ सपने देखो हवा में, ठीक ना। चलिए, ये हो गया आपका गुणा का प्रगुण, जिसमें आपने सीखा कि किसी भी नंबर में जब हम जीरो का मल्टीपल करते हैं बच्चा, तो क्या होता है, सब जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत से हताश निराश बच्चे होते हैं जो मैथ सीखते हैं, मतलब वो उन्हें लगता है कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं आएगा, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे यार, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आपको बता दें कि पीवीआर स्टडी में ऑल इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिसमें स्टूडेंट के मम्मी पापा पढ़ते हैं, जबकि वो कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ज़िंदगी के लिए पढ़ रहे हैं कि भैया आलू धनिया खरीदने जाएंगे, महंगाई बढ़ रही, तो कम से कम जोड़ना घटाना हिसाब किताब तो करेंगे। अब देखो, भाग, भाग में कैसे होता है, भाग का मतलब भाग, भाई पढ़ लेना तब भाग में। देखो कैसे, जैसे अगर मान लो कि मैंने लिखा एक नंबर तो मैं सोच सोच के लिख रहा हूँ, ये इसमें क्या किया, जीरो का भाग किया। और अगर मान लो मैंने जीरो में भाग किया, किससे, मान लो मैंने 45 ले लिया, चलो अब देखो दोनों में अंतर होगा बच्चा। इसका जो आंसर होगा बाबू वो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। देखो क्यों, वो भी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये याद रखना, कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इनको कुछ अलग ढंग से भी देख लो, जैसे 0/1 ये बच्चा क्या होंगे, जीरो होंगे, लेकिन 1/0 ये हमेशा इनफाइनाइट होंगे। कहने का ये मतलब कि अगर नीचे जीरो आ जाए तो फिर जान लो कि अब ये कभी पार नहीं लगने वाली है, नैया बहुत बीच मडरार में जाने वाली है, ठीक है। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, अगर नीचे कहीं जीरो आ जाए तो फिर अनंत हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी भाग करने में। चलो मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये ले लो 39 वाला, ठीक ना भैया। खाना पीना खा के बैठे हो ना, 3-4 दिन तक भाग करेंगे इसको हम, ख़त्म नहीं होगा फिर भी ये। देखो कैसे, समझने की कोशिश करना। और हाँ, अगर गणित नहीं आती तो क्लास बीच में नहीं छोड़ के भागना, ये कुछ होने वाला नहीं है। अभी नंबर भी दिखाऊंगा लास्ट में, चैटिंग भी कर सकते हो आप हमसे, बात भी कर सकते हो क्लास से संबंधित, लेकिन और कोई नहीं। चलो अब देखो, अगर हमें जीरो से भाग करना है 39 में, शून्य से ना, आपको पता है कि यहाँ पर हम भाग करने का मतलब हमारा ये होता है कि जीरो में किसी ऐसी संख्या से गुणा करें जो 3 के बराबर आ जाए या फिर 3 के थोड़ा उससे कम रहे। तो हम ये जानते हैं कि चाहे इसमें हम 180 बार भाग कर दें, चाहे 300 बार, चाहे 9 बार कर दें, भाई जीरो, देखो भाग का मतलब एक्चुअली होता क्या है समझ लो। जैसे अगर मान लो कि हमें 15 है ना, यहाँ पे हमें 3 का भाग करना है, तो ऊपर 5 बार ले जाके यहाँ 15 लिखते हैं ना, तो क्या ये 15 हवा में उड़ के थोड़ी आ जाता है, ये 15 कैसे आता है पता है बच्चा, हम इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। 3 का 5 में किए तो ये 15 आता है, यहाँ ला के छाप देते हैं। वैसे अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो 3 का 9 में गुणा करेंगे। तो भैया अभी अभी आप पढ़े हो गुणा वाले में कि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करें तो सब बर्बाद हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। तो यार चाहे 8 बार ले जाओ, चाहे 18 बार ले जाओ, सब जीरो ही हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं चाहे जितनी बार ले जाओ, ठीक है। तो चलो अब समझो, मतलब कि पूरी कहानी ये है कि हाँ जीरो हो जाएगा, घटाओगे फिर 3 आ जाएगा। अब किसी के मन में चुल पड़ी है कि नहीं हम 9 बार नहीं, हम 20 बार ले जाएंगे, तो 20 बार ले जाओ, कोई मतलब नहीं 20 बार ले जाने से भी, ठीक है। यहाँ 8 बार ले जाओ मान लो, तब भी यहाँ जीरो आएगा, घटाओगे तो क्या होगा, ये फिर वही आएगा। मतलब कि कुछ भी कर लो आप, अभी ये 3 से ही नहीं निपट पाओगे, 9 का तो नंबर ही नहीं आएगा। किसी के मन में कर रहा नहीं ज़्यादा ले जा रहे हो, तुम 1 के बार ले जाओ, तब भी यहाँ जीरो आएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, अनंत आएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इस पर कोई इसका सलूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। इसके अलावा जो दूसरा वाला है उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें जीरो हो जाता है, क्यों, जैसे देखो अगर जीरो को 39 से भाग करना है, मतलब कि देखो अच्छे से समझो, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। अगर आपने नहीं लिखा था तो वीडियो को पीछे करके आप इसे फटाफट लिख लो, हाँ। चलो आप समझो, अगर हमें 39 का भाग करना है जीरो में, हमें क्या करना है, किसी एक ऐसी गिनती से भाग करना है जिससे जीरो आ जाए। बहुत आसान है, हम जानते हैं जीरो लाने के लिए जीरो का भाग करेंगे, जीरो का गुणा करेंगे ना। अगर हम ऊपर जीरो बार ले जाएंगे तो ये खटाक दे इसमें जीरो से गुणा हो जाएगा, ये कहेगा बच्चा तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जीरो के बराबर हो गए, बस हो गया, बात खत्म। हाँ, अब ये नहीं करना कि हाँ घटा लो फिर से जीरो ले आओ, फिर ले जाते रहो, मतलब उसके बराबर हो गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता बच्चा, ये जीरो होता बाबू, हाँ।
लेकिन ये क्या होता है, ये अनंत होता है। ये थी जीरो की प्रॉपर्टी। और हाँ, चलते चलते आपको एक बात बता दें, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, भाई दिल से सीखना चाहते हैं, देखो कोई भी चीज़ लोग जो है कई तरह से करते हैं। देखो पढ़ाई कई तरह की होती है। कुछ लोग तो पढ़ाई इसलिए करते हैं कि उनकी मम्मी पापा चाहते हैं कि वो पढ़ लें। हाँ, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनका होने वाला या होने वाली चाहती है कि भैया पढ़ लें। हाँ, और कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनकी चाहत होती है, उनके अरमान होते हैं, उनकी ख्वाहिशें होती हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है, पढ़ के कुछ करना है। तो और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो देखो, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर आपकी चाहत अपने दिल से है, किसी को दिखाने या किसी के लिए नहीं है, तो फिर आप मैथ सीख सकते हैं। और वो गारंटी हम लेते हैं, पूरे 100% गारंटी के साथ आपको मैथ सिखाएंगे। उसके लिए आपको हमारी सारी क्लासें देखना होगा एक तरफ से सिस्टम से। और ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए ये PVR स्टडी टीम के। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोन कॉल कर सकते हो। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच आप कॉल भी कर सकते हो, और 24 घंटे आप इन नंबरों पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आपको एक ही नंबर पे व्हाट्सअप करना है, दोनों पर मैसेज नहीं करने हैं। अगर एक साथ में दोनों पे मैसेज करोगे तो आप हो सकता है ब्लॉक कर दिए जाओ। इसलिए आपसे निवेदन है कि सिर्फ एक ही नंबर पे मैसेज करना, नंबर दोनों रख लेना। अगर हो सकता है एक पे आपको रिप्लाई ना मिले कम से कम 3 दिन तक, तो आप दूसरे पे कर देना, नहीं तो अधिकतम 3 दिन लगता है, नहीं तो एक के दिन में रिप्लाई अक्सर मिल जाता है। कभी कभी ज़्यादा व्यस्तता के कारण 3 दिन का टाइम लगता है व्हाट्सअप रिप्लाई मिलने में, ठीक है। तो भाई इंतज़ार कर लेना थोड़ा सा। और हाँ, अगर ज़्यादा आपको लगेगा कि इंतज़ार नहीं करा जाता है, तो भैया फ़ोन कर लेना नंबर पे, तुरंत आपको आपकी बात बता दी जाएगी, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती, लेकिन चलते चलते आपको एक बात में विश्वास दिला दूं कि PVR स्टडी में लगभग 2.5 लाख जो बच्चे हैं वो सिर्फ मैथ के लिए ही जुड़े हैं। तो आप भी उसमें से एक हैं। अगर आपको मैथ नहीं आती, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल माइंड फ्री हो जाओ कि मैथ मुझे आएगी, वो गारंटी हम लेते हैं। बस आपको क्या करना है कि बस दिल में कन्फर्म कर लेना है कि मुझे आएगी। कैसे आएगी, किधर से आएगी, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। हम बताएंगे रास्ता, किधर से आएगी, किधर से जाएगी, किधर से निकलेगी, सब बताएंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, दिल से कोटि कोटि थैंक यू। ये क्लास बहुत रात्रि में हम रिकॉर्ड करते हैं, चूंकि जीरो लेवल मैथ के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो इस समय रात्रि के 1:22 और 28 सेकंड हो चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इस क्लास को खूब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे पढ़ सकें और हमारा मकसद पूरा हो सके जो हम करना चाहते हैं।